वो आदमी इंशरा को खींचकर अल्तमश शाह के पास ले गया। आज मैं इंशरा इसराइल खान की कसम खाती हूँ। सालार शाह, तुम मरते मर जाओगे पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने आज एक पाकीज़ा रिश्ते का मजाक बना दिया है। बाप को बचाने के लिए बीपी को दांव पर लगा दिया। मम्मी ने सही कहा था। आखिर तुमने अपनी माँ का बदला मुझसे ले लिया। अल्तमश शाह उसकी तरफ झपटा, लेकिन इंशरा तुरंत एक साइड होकर बच गई। मुझसे दूर रहो वरना, उसने धमकी दी। वरना? वरना क्या तेरा शौहर आकर मुझे मारेगा, जिसने अपनी सुहागरात को तुझे मेरे हवाले कर दिया। माफ कीजिए, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। एयर होस्टेस के कान के बिल्कुल पास जाकर वो बोली तो एयर होस्टेस भी मुस्कुरा दी। आज पहली बार वो हवाई जहाज में सफर कर रही थी। अपनी मम्मा के पास अमेरिका जा रही थी, जो एक बड़ी बिजनेस वूमेन थी। पापा की मौत के बाद वो अपने दादा के साथ इंडिया में रह रही थी, जबकि उसकी मम्मी अमेरिका चली गई थी। अब जब उसके दादा भी उसे छोड़कर चले गए, तो वो अकेली रह गई। इसलिए आज माँ के बुलाने पर वो उनके पास जा रही थी, जिसने कभी एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर नहीं किया था। वो पहली बार जहाज में बैठकर घबरा रही थी। एयर होस्टेस ने उसे रास्ता समझाया और इंशरा मैडम दिल पर पत्थर रखकर खड़ी हुई और बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ी। कुछ देर बाद तो वो वापस भी आ गई थी, पर सीटों को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और मज़े से अपनी सीटों की तरफ बढ़ी। सीट के पास ही पहुंची थी कि अचानक प्लेन को जोर का झटका लगा। सभी पैसेंजर एक पल को डर गए। इंशरा का दिल तो जैसे उछलकर गले में आ गया था। सीट पकड़कर वो पथराई निगाहों से इधर उधर देखने लगी और एक साथ तीन चार झटके और लगे और वो अपनी सीट पर बैठने की बजाय बगल वाली सीट पर बैठी उस आदमी की गोद में जा गिरी। अचानक हुई इस हरकत से वो आदमी, जिसने चेहरा हुडी में छुपा रखा था और सो रहा था, घबरा कर उठ बैठा। प्लेन लगातार हिल रहा था। सारे पैसेंजर दुआ पड़ने लगे थे। अनाउंसमेंट हो रही थी कि सीट बेल्ट बांध लें। इंशरा उस आदमी की गोद में ऐसी चिपकी बैठी थी जैसे जान ही निकल जाएगी। सालार उस नाजुक सी लड़की को अपनी गोद में कांपते डरते सीने में मुंह छुपाए देखकर खुद भी हैरान रह गया था। या अल्लाह, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आगे से कभी नमाज़ें नहीं छोड़ूंगी, हमेशा अच्छे काम करूंगी। अल्लाह जी, बस एक बार सही सलामत नीचे उतार दो। कसम से दोबारा प्लेन में नहीं चढ़ूंगी। अल्लाह जी बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे प्यारे अल्लाह। प्लीज़। वो एक जोर का झटका लगा और सब पैसेंजरों की चीख निकल गई। इंसरा भी उन्हीं में से थी। डर के मारे उसने खुद को सालार की बाहों में छुपा लिया था। सालार उसकी दुआएं सुन रहा था और उसे अपने से चिपका हुआ देखकर अभी तक कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई थी, वो भी सीधे उसकी गोद में गिरकर। सब लोग दुआएं पढ़ रहे थे, कुछ ऊंची आवाज में, कुछ धीमे। अनाउंसमेंट होने लगी कि अब सब कुछ नॉर्मल है। सालार ने उस लड़की को देखते हुए उसे बाजू से पकड़कर खुद से दूर किया। वो सिर उठाकर घबराई हुई नीली आंखों से उसे देखने लगी। उसके गले की नस वाला तिल सालार की आंखों के बिल्कुल सामने था और उसे अजीब तरह से परेशान कर रहा था। उठो फौरन, सालार ने होठ भींच कर गुस्से से कहा। वो फट से उसकी गोद से उठकर अपनी सीट पर बैठ गई और डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। सालार का गुस्सा भड़क चुका था। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है? सालार का उसको यूं उसके इतना करीब आना बहुत खटक रहा था। मिश्रा ने नीचे का होठ निकालकर रोने का सीन बनाने की कोशिश की, जिससे सालार ने भाप लिया। खबरदार जो मेरे सामने आंसू गिराए तो नफरत है मुझे इन आंसुओं से। सालार ने इतनी सख्ती से डांटा कि उसके दो आंसू जो छलकने वाले थे वहीं रुक गए। बात होती नहीं और तुम लड़कियां रोना शुरू। सालार ने दांत भींच कर मुंह फेर लिया। उसे इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो उसकी गोद में पके आम की तरह आ गिरी थी और ऊपर से उसके सीने से भी चिपक गई। न शर्म न लिहाज। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा था। इंशरा की डरी रुंधी आवाज सुनाई दी। डर? अल्लाह से नहीं लगा।
जो ऐसे किसी गैर मर्द की गोद में बैठी उसके सीने से लगी हुई थीं। सालान ने बिना किसी लिहाज के उसे एक कड़ी फटकार सुना दी। इस बार इंसरा ने आंसू पोंछे और अपना रुख वहीं से मोड़ लिया। सब कुछ अनजाने में हुआ और अनजाने में की गई गलतियां तो अल्लाह भी माफ कर देता है, मगर इंसान कभी माफ नहीं करते। इंसरा दिल ही दिल में सोचती ही आंसू रोक रही थी। उसने सालार से अब और कोई बात नहीं की। अब अपनी और ज्यादा बेइज्जती करवाने का उसका दिल नहीं था, और सालार ने भी दोबारा बात करना जरूरी नहीं समझा। सिर को सीट की पीठ से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। इंसरा ने चोर नजरों से उसे देखा, खड़ूस कहीं का। धीरे से बोली और अपना रुख बदल लिया। कुछ देर बीती होगी कि इंसरा को नींद आ गई। सोते सोते वो भूल ही गई कि वो प्लेन में है, घर में नहीं। बढ़िया नींद में अपना सिर सालार के कंधे पर टिकाया। एक बार फिर सालार ने होठ सिकोड़ते हुए उस लड़की को देखा जो उसकी नज़रों में उसका पहला इमेज खराब कर चुकी थी। सालान ने गहरी सांस लेकर उसका सिर हटा दिया, पर वो फिर से उसके कंधे को तकिया समझकर सो गई। सालान ने इस बार गुस्से में उसकी बाहें पकड़ी और झटके से पीछे खींच दिया, तो इंसराह रंगीन आंखें खोलकर नाजुक सी हालत में सालार को देखने लगी। तुम्हें घर वालों ने अक्ल दिख सिखाई है या नहीं? सालार ने सख्ती से पूछा। इंसरा ने हालात समझने की कोशिश की। कुछ समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझ आया था कि उसकी बाजू सामने वाले की कड़ी पकड़ में थी। हाथ छोड़ो मेरा, इंसरा ने माथे पर लकीरें डालकर उसे घूरते हुए कहा। सालान ने नफरत और गुस्से से उसका हाथ झटका। अब तुमने कोई हद पार की तो मैं बता रहा हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा। सालान ने कड़े तेवर दिखाकर चेतावनी दी। हैरानी और गुस्से से इंसरा का मुंह खुला रह गया। तुम तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मिस्टर खड़ूस। इंसरा की आवाज हमेशा गुस्से में ऊंची रहती थी। उसका खड़ूस कहना सालार को सिर से पैर तक चुभ गया। अपनी जबान को लगाम दो लड़की, वरना इस प्लेन से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सालार गुस्सा बेहद काबू करने की कोशिश कर रहा था, वरना उसका गुस्सा बेहद बेकरार ही था। ऐसे ही फेंक दोगे मुफ्त में? अल्लाह ने नहीं भेजा है मुझे इस दुनिया में जो फेंक दोगे। मुंह टेढ़ा करके कहने का उसका अंदाज सालार को बहुत बुरा लगा। उसकी बेसिर पैर बातें सालार को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इस बार उसने चुप रहना ही सही समझा। इंशरा धीमे धीमे कुछ न कुछ बड़बड़ाती रही, जिसे सालार ने नजरअंदाज कर दिया। एयरपोर्ट पर उतरते ही सालान ने अपने कजिन शाहजर को फ़ोन किया। वो उसे लेने आया था, जबकि इंशरा बार बार अपनी मम्मा को कॉल कर रही थी, पर वो फ़ोन ही ना उठा रही थी। वो बहुत परेशान हो गई थी। उसी परेशानी में उसने अपनी जगह गलती से सालार का हैंड कैरी उठा लिया और आगे चल दी। सालार फ़ोन पर उलझा हुआ था, उसे पता भी नहीं चला। शाहजर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सालार अमेरिका आ रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे एक साल बाद सबको उसकी शक्ल देखना नसीब होने वाली थी। सालार एयरपोर्ट से बाहर आया और सामने ही शाहजर दिखा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही गले से लगा लिया। शाहजर की आंखें भर आईं। आपको पता है बड़ी मम्मा ने आपको कितना मिस किया है? शाहजन ने उसका हैंड कैरी उठाकर गाड़ी की डिक्की में रखते हुए कहा। जानता हूँ अपनी माँ को, उस जन्नत को छोड़कर मैं कौन सा खुश रहा। सालार के लहजे में दर्द था। वो अपने पापा से नाराज होकर गया था, पर अम्मा की खातिर लौट आया था। चलें, आज तो बड़ी मम्मा की ईद का दिन है। शाहजन ने दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने को कहा। सालार हल्की मुस्कान के साथ आगे वाली सीट की तरफ बढ़ा। उधर दूर से उसे वही लड़की दिखी जो फोन पर लगातार बोल रही थी, वही जिसने प्लेन में उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। सालार ने सिर झटका और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पार्किंग से निकल ही रही थी कि उसके पास से गुजरते वक्त उसकी नज़र फिर उसी लड़की पर चली गई। यार हद है, कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ और कोई लेने भी नहीं आया। लगता है मम्मा भूल गई हैं। गलती कर दी यहाँ आकर, अब तो डर लग रहा है। उसकी आवाज़ सीधे सालार के कानों में पड़ी तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। शाहजर धीरे धीरे गाड़ी मोड़ रहा था। सालार की नज़र उसके गालों पर बहते आंसुओं पर गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया।
शाहजर गाड़ी रोको, सालान ने अचानक कहा। तो शाहजर चौंक गया। क्या हुआ? बस यहीं रुको, अभी थोड़ी देर। सालार वहीं बैठकर उस रोती लड़की को देखने लगा। उसकी नजरों का रुख देखकर शाहजर ने भी मुड़कर देखा और दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिल ही दिल में उसने सोचा, शायद मामला दिल का है। वो मजे से दोनों को देखने लगा। कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर उतरा, हाथ में एक कार्ड पकड़े हुए जिसमें इंशरा का नाम मौजूद था। सालान ने धीमे से दोहराया, इंशरा इस्माइल खान। उसी पल वो लड़की ड्राइवर के हाथ में कार्ड देखकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। अब तो उसकी क्लास ले रही थी। ड्राइवर बेवकूफ़ सा खड़ा सब सुन रहा था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कितनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर हो गई। सामान रखो गाड़ी में, गुस्से में कहकर फिर अंग्रेजी में बोलते हुए उसने गरज कर कहा। उसकी हिम्मत वापस लौट आई थी। फ़ोन अब भी कान से लगा हुआ था। उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई तो शाहजहां ने सालार की तरफ देखा। अब चलें? उसने मतलब भरे अंदाज में पूछा। सालार ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अब उसका पूरा ध्यान अपनी माँ पर था। शाह मेंशन पहुंचकर वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वो आंखें बंद किए वेट की टेक लगाकर बैठी थी। माँ। उसकी आवाज़ सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी। सामने सालार को देखकर वो हैरान रह गईं। उनकी आंखें भर आईं। सालार मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। सालार, उन्होंने कहा, और उसका गाल छुआ तो वो झुककर उसे अपने सीने से लगा लिया। नूर बेगम रो पड़ी। मेरा शाह, मेरा सालार, मेरा बच्चा, वो हकलाती हुई बोली। सालार ने उन्हें सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। सालार, कहाँ चले गए थे आप मेरी जान? जानते हो माँ कितना तड़पी? वो रोते हुए बोली, माफ कर दो। सालार ने उनके आंसू पोंछते हुए नम आवाज में कहा। परिवार के सभी लोग कमरे में पहुंच चुके थे। उसकी बहन वफा आगे आई तो सालान ने आंसू भरी आंखों से उसे भी गले से लगा लिया। आई मिस यू भाई। वफा की आवाज़ भी भर्रा गई। शाहजर अपनी माँ नईला बेगम से सलाम करके फिर लौटा। नूर बेगम अभी भी रो रही थी और सालान ने उन्हें फिर से सीने से लगा लिया। उधर जैस्मीन सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। वेलकम माय स्वीट हार्ट। इशरा ने मुड़कर अपनी बेहद खूबसूरत कम उम्र लगने वाली माँ को देखा। वो आज भी गजब की खूबसूरत दिख रही थी। काले और नीले रंग की साड़ी, हल्का मेकअप, गले में डायमंड नेकलेस और कानों में डायमंड स्टॉक, वाल हल्के से कलर करके खुले छोड़े हुए थे। वो साड़ी संभालते हुए नीचे आई और इंशरा को गले से लगा लिया। इंशरा वहीं खड़ी उन्हें देखती रह गई जैसे सामने आईना हो। माँ बेटी एक सी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी तरह मेरी जान। जैस्मीन ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा तो इंसरा शक पका गई। आप कहीं जा रही हैं? इंसरा ने ना सलाम किया ना हाल चाल पूछा, सीधा पूछा। जैस्मीन उसके इस रवैये से थोड़ा चौंक गई। हाँ माई स्वीट हार्ट, एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज हुई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। करोड़ों का मुनाफा। वो खुशी से बता रही थी। लेकिन इंशरा मुस्कुरा भी ना सकी। मैं ज़रूर तुम्हें ले चलती, लेकिन स्वीटी, तुम आज ही आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, शाम को मिलते हैं, ठीक है मेरी जान। उन्होंने फिर उसके गाल पर प्यार से अपने होंठ रख दिए और हील की टक टक करती आगे बढ़ी। एक नौकर को कुछ हिदायतें दी, बहुत धीमी आवाज में। इंशरा को कुछ समझ नहीं आया। इंशरा ये आपको आपके कमरे तक ले जाएंगे। कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर मेरी जान, कहकर वो बाहर चली गई। इंशरा वहीं खड़ी रह गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सोच रही थी कि जैसे वो अपनी माँ से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, वैसे ही उसकी माँ भी होगी। लेकिन उसे माँ से वैसी कोई गर्म जैसी महसूस नहीं हुई। उसकी माँ विधवा थी पर कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा था। चले मैडम, मेहमद, जो एक अधेड़ उम्र का नौकर था, सिर झुकाकर बोला, जो इंशरा को बहुत अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कमरे में पहुंचकर वो एक तरफ बैठ गई। कमरा बहुत बड़ा था और हर चीज़ मौजूद थी। नौकर जाते हुए पता नहीं क्या क्या बोलता गया। इंशरा ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी।
उसका मन कर रहा था बिना 1 मिनट लगाए वापस चली जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछने की ज़रूरत भी उसने महसूस नहीं की। उसे अपना इंडिया बहुत याद आ रहा था। सालार काफ़ी देर तक नूर बेगम के साथ समय बिताकर अपने कमरे की तरफ आया। वो थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। उसे पता था कि हाशिम शाह घर पर नहीं है। उसे मालूम था कि वो अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं। शाहजहां ने उसे आज वाली पार्टी के बारे में भी बताया था और आज वो उस पार्टी में जाने का पूरा इरादा रखता था। बल्कि वो अपने पापा को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना बैग खोला, वो सदमे में आ गया। एक के बाद एक लेडीज ड्रेस देखकर उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने झुंझलाहट में बालों पर हाथ फेरा। बैग में और सामान टटोलते हुए उसके होठ भीज गए। हद है, ये किसके साथ बदल गया। वो सोच में पड़ गया। पूरे बैग में उसे किसी भी तरह की कोई पहचान वाली चीज नहीं मिली, सिवाय एक तस्वीर के, जिसे देखते ही सालार की नसें खिंच गईं। उसका दिल नफरत से भर गया। तस्वीर में जो लोग थे उनमें से एक को वो पहचानता था, और बहुत अच्छी तरह, जैस्मीन शाह। उधर इंशरा ने आंसू पोंछे बैग उठाकर खोला तो हैरान रह गई। उसमें मर्दों के कपड़े देखकर उसका दिमाग सन्न हो गया। ये किसका बैग है, बिल्कुल मेरे जैसा। वो नाखून दांतों से दबाते हुए सोचने लगी। फिर बैग वहीं छोड़कर बाहर निकल आई कि शायद कोई नौकर मिल जाए और उससे कपड़ों के बारे में पूछ पाए। तभी वो किसी से टकराते टकराते बची। हाय स्वीटी गर्ल, तुम कौन हो? इंडियन ब्यूटी। उस आदमी की आंखों में ऐसा कुछ था कि एक पल को इशरा का बदन कांप गया। एक्सक्यूज मी। इशरा की आंखों में उसकी ओर साफ नापसंदीदगी थी। जैस्मीन की बेटी हो? इस बार उसने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। आप? इशरा के माथे पर लकीरें उभर आईं। तुम्हारी माँ का कजिन और बहुत क्लोज फ्रेंड, अल्तमश। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे इंसरा ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। लगता है मैनर्स में कुछ कमी रह गई है। उसने मुट्ठियां भेजते हुए हाथ पीछे कर लिया। उसके शब्द इंसरा को चुभ गए। हमारे यहाँ गैर मर्दों से दूरी रखी जाती है। आपके यहाँ शायद ऐसा कुछ नहीं होता होगा। और प्लीज़ अपनी हद में रहिए। इंशरा उसे साफ सीधे सुनाती आगे बढ़ गई। आया बड़ा कहीं का, मुझे ही सिखाने वाला। तभी उसे एक नौकर दिखाई दे गया। इंसरा सब भूलते हुए उसके पास पहुंची और अपनी परेशानी उसे बताई, जिसे उसने 2 मिनट में हल कर दिया। असल में जिस कमरे में उसे ठहराया गया था, उसकी अलमारी में अनगिनत ड्रेस और सारा सामान पहले से ही रखा था। और इंशरा तो हमेशा की भुलक्कड़, उसने कोई कबाड़ खोलकर देखने की जहमत ही नहीं उठाई। फ्रेश होकर एक आरामदायक और ठीक ठाक ड्रेस चुनने के बाद इस समय वो फिर उसी गलत बैग की जांच कर रही थी कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं। थक हार कर उसने बैग एक तरफ रख दिया और खुद आराम करने के लिए लेट गई। पार्टी अपने उरूज पर थी। जैस्मीन शाह इस पार्टी की खास मेहमान थी। हर दिल अजीज बिजनेस वूमेन अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वहां मौजूद हर किसी के दिल पर बिजली की तरह गिर रही थी। कम उम्र की हसीना की तरह अपने हुस्न का जादू बिखेर रही थी। वो बेवाक बहुत खूबसूरत थी। हाशिम शाह भी इस पार्टी का हिस्सा थे। जो प्रोजेक्ट जैस्मीन की कंपनी को मिला था, उसके लिए हाशिम शाह ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जैस्मीन शाह एक बार फिर उन पर भारी पड़ गई थी। वो अपनी हार अब तक स्वीकार नहीं कर पाए थे और बदला लेने का पूरा इरादा रखते थे। लेकिन इस दिल का क्या करें जो आज भी उसी जैस्मीन शाह का दीवाना था। एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास लेते हुए उनकी नज़रें लगातार जैस्मीन पर पूरी तरह टिकी हुई थीं, जो उनसे बेखबर अपने दोस्तों और वर्कर के साथ बातें कर रही थीं। अपनी हार का जश्न मना रहे हो हाशिम शाह? उनके दोस्त अरहम पास आए। उनके हाथ में भी ड्रिंक का गिलास था। हाशिम शाह ने उन पर गुस्से से नज़र डाली। अपनी थोड़ी सी हार और दुश्मन की थोड़ी सी जीत का जश्न मना रहा हूँ। उन्होंने ड्रिंक का एक घूंट लिया और फिर गहरी नज़रों से जैस्मीन को देखा। उफ महबूब, जो ये महबूब की चाहत होती है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर राख बना देती है। और तुम्हारी हार की वजह तुम्हारी यही चाहत है। तुम चाहकर भी उससे कभी जीत नहीं पाए। और हमने कड़वी सच्चाई सीधे कह दी।
हाशिम शाह कुछ जवाब देते उससे पहले उसकी नज़र अचानक गेट से अंदर आते उस शख्स पर जा टिक गई। ये ये इंडिया से कब लौटा? हाशिम शाह ने मन ही मन सोचा। उसके पार्टी में आते ही सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। वो कोई आम इंसान नहीं था, मशहूर रेसलर जिसकी अलग ही पहचान थी। सब उसे सुल्तान के नाम से जानते थे, यहाँ भी और इंडिया में भी। लेकिन उसकी एक और पहचान थी, वो हाशिम शाह का बेटा था। उनसे भी ज़्यादा जुनूनी, जिद्दी और घमंडी। कई लड़कियां उसकी तरफ मुड़ी, पर सालार शाह उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने बाप की तरफ बढ़ा। एक पल को जैस्मीन की नज़रें भी उस खूबसूरत दबंग से दिखने वाले नौजवान पर गई थीं। वो उसे सिर्फ हाशिम शाह के बेटे के तौर पर ही जानती थीं, पर वो पहले कभी यूं सामने नहीं आया था। क्या हुआ, मुझे यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? सालार का पहला ताना हाशिम शाह के होठ सिकोड़ गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनके हाथ की पकड़ गिलास पर और कड़ी हो गई थी। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? सालार ने बिना पलक झपकाए कहा। वैसे कितनी हैरानी की बात है ना। सालार की नजरें भी उधर उठीं जहां जैस्मीन खड़ी थी, जो अब मुंह फेर चुकी थी। आप जिस छलावे के पीछे पिछले 25 साल से दौड़ रहे थे, वो आज भी आपसे कोसों दूर है। छी छी, कितनी मोहब्बत कर बैठे आप उस शवाब को पाने की, लेकिन सब बेकार गया। सालार की कड़वी बातों से हाशिम शाह की नसें तन गई थीं। अपनी जबान को लगाम दो, भूल मत जाना मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जिसका किरदार शुरू से ही शक में रहा है। सालार हाशिम शाह के और करीब आकर गुस्से में बोला। हाशिम शाह ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। वो और कुछ कहकर वहां तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, और सालार जो हमेशा का मुंहफट कब क्या बोल दे कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। 2 साल बाद वो उसे अपने सामने देख रहे थे। वो अंदर से खुश भी हुए थे, लेकिन उसकी कड़वी बातें सुनकर अब खुद को गुस्से से रोक नहीं पा रहे थे। मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में थी जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप अमेरिका वापस आ गए, लेकिन अपनी बीवी के पास जाने की आपको जरा भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उस बेहुदा औरत के लिए। सालार साहब, हाशिम शाह की आवाज़ तेज हो गई। जैस्मीन से चाहे कितनी दुश्मनी हो, लेकिन उनके किरदार पर उंगली उठाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और वो भी अपने बेटे से। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, यहाँ से चले जाओ। पास खड़े कुछ लोगों ने हाशिम शाह की बात साफ साफ सुन ली थी। मुझे भी कोई शौक नहीं ऐसी बेहुदा पार्टियों में आने का। आप ही को मुबारक हो, लेकिन एक बात आज मेरी सुन लीजिएगा। मैं वापस आ चुका हूँ और अपनी माँ का हक आपसे लेकर ही रहूँगा। वो मुड़ा और जैस्मीन शाह पर एक सख्त जलती हुई नज़र डालकर निकल गया, जो उसे हैरानी से देख रही थी। और आखिरी सलाह, सुधर जाइए, अभी भी समय है, वरना मैं ऐसा कदम उठा दूंगा कि उसकी सजा आपको जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। उसके दांत भिजे हुए थे जब वो पास झुककर बोला और पार्टी से बाहर चला गया। हाशिम शाह ने गुस्से से सिर झटका। सालार शाह का यूं वापस आना उन्हें बहुत खटक रहा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आ गया आपका होनहार बेटा, और आते ही सीधा पार्टी में पहुंचकर मुझ पर हमला किया। यही सिखाया है आपने अपने बेटे को? हाशिम शाह पूरे 2 महीने बाद शाह मेंशन में आए थे, और वजह थी सालार शाह की बदतमीजी जो उसने पार्टी में की थी। अब उनका गुस्सा उनकी बीवी नूर बेगम पर उतर रहा था। वो आपका भी बेटा है हाशिम, उसका हर काम आप मुझसे क्यों जोड़ देते हैं? नूर बेगम ने सीधी आवाज में कहा। बहुत दर्द होता है ना आपके बेटे को आपका? किस हक का हिसाब मैंने पूरा नहीं किया जो वो मुझसे लेने पार्टी में आया था? यकीनन आपके कहने पर ही आया होगा। हाशिम शाह आज बहुत गुस्से में थे। हाशिम, मुझे नहीं पता सालान ने ऐसा क्यों किया। नूर बेगम थके हुए लहजे में बोली, लेकिन प्लीज़ आप उससे थोड़ा नरमी से पेश आइए। वो आपका बेटा है इसलिए मैंने फ़र्क रखा है, वरना मैं उन लोगों का हाथ तोड़ देता जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। गुस्से में कहते हुए वो बाहर निकलने लगे, फिर मुड़कर बोले, और हाँ, अपने बेटे को समझा लीजिएगा। आगे से अगर किसी ने जैस्मीन के बारे में कोई भी गलत बात की मुझसे, तो मुझसे बदतर कोई ना होगा।
इस सख्त चेतावनी ने नूर बेगम के दिल को फिर से चोट पहुंचा दी। वो बोलकर चले गए और नूर बेगम के बहते आंसू उन्हें फिर से पुराने जख्मों में धकेल रहे थे। मुझे नूर से शादी नहीं करनी। मोहब्बत मैं जैस्मीन से करूं और शादी नूर से मुमकिन ही नहीं। मंगेतर है वो मेरी। जैस्मीन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है हाशिम शाह, ये मत भूलिए। अब वो किसी और की बीवी है, आपकी मंगेतर नहीं। और उसे भूल जाइए। नूर बहुत प्यारी लड़की है और इस रिश्ते से खुश भी है। वो क्यों ना खुश होगी, उसकी तो लॉटरी लग रही होगी मुझसे शादी करके। लेकिन एक बात उसे साफ बता दीजिएगा, मैं उसे जैस्मीन की जगह कभी नहीं दे सकूंगा, कभी नहीं। ये वही लफ्ज थे जो आज भी नूर बेगम का दिल चीर देते थे। हाशिम शाह ने जो कहा था वो करके दिखाया था। नूर रोते हुए अपना हाथ दिल पर ले गई, जहां फिर से चुभन उठी थी। इशरा अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। घर से निकलते ही उसका मूड खराब था। जैस्मीन ने कपड़ों को टोका था। वो चाहती थी कि इंशरा बेस्ट ड्रेस पहने, लेकिन इंशरा आज तक बिना दुपट्टे घर से बाहर नहीं निकली थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर की तरफ बढ़ी। ड्राइवर अंकल, जब ऑफ टाइम होगा उससे आधा घंटे पहले आ जाना, ओके। जल्दी में कहकर वो उठ पकड़ते बालों को कान के पीछे करते आगे बढ़ी। हवा तेज थी, न दुपट्टा संभल रहा था न बाल, जिन्हें वो आज खुला छोड़ आई थी। चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे सालार दूर से ही पहचान गया था। वो अपनी बहन वफा को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, लेकिन उसकी नज़र अब इंशरा पर टिक चुकी थी। इंशरा गुजर ही रही थी कि उसका दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ा और सालार के चेहरे पर चिपक गया। वो चौंकी और पीछे मुड़ी। इंशरा को इससे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी थी जितनी आज उठानी पड़ रही थी। दुपट्टा उसके चेहरे से हटाकर उसने दोबारा ओढ़ना चाहा कि उसकी नज़र सालार पर पड़ी और वो पलटना ही भूल गई। सालार भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। ब्लैक डेविल, इंशरा के होठों से अनचाहे ही ये निकला था। वो आज भी काले कपड़ों में था। सालार के माथे पर सिकन पड़ गई। इंशरा घबरा कर नजरें फेर गई। यह खुदा, ये मेरा पीछा करता हुआ यहाँ भी पहुँच गया, वो मन ही मन कहती आगे बढ़ी थी कि सालार ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। इंशरा को तेज झटका लगा और वो पलटी। हाथ, हाथ क्यों पकड़ा है, छोड़िए मेरा हाथ। वो चाहकर भी डर गई थी। उसकी काली गहरी आंखें, ऊपर से गुस्सा। कोई भी मासूम लड़की डर जाती। सालार ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा बैग मेरे बैग के साथ एक्सचेंज हो गया है, मुझे मेरा बैग वापस चाहिए। वो सीधा मुद्दे पर आया था। इंशरा की आंखें फट गईं। मतलब उसका बैग, उसका सारा सामान इस डेविल के पास था। उसने घूंट निगला और उसके पास आकर बोली, मेरे बैग से सामान तो नहीं निकाला। उसने पूछने का अंदाज ऐसा रखा जैसे पूछताछ कर रही हो। सालान ने उसे हैरानी से देखा। उसमें ऐसा क्या था जो मैं निकालता? उसने उल्टा ताना कसा। एक्सक्यूज मी, आपके बैग के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। खैर, आपका बैग वैसे का वैसा पड़ा है। कमी तो आपको होनी चाहिए, इसमें भी हर चीज़ ब्लैक थी। आज भी आप कंप्लीट ब्लैक ही हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी रंगीन होती है, कुछ की ब्लैक एंड वाइट, लेकिन लग रहा है आपकी ज़िंदगी बस ब्लैक है। अपनी बकवास अपने तक रखो। उसकी बेफजूल बातें सुन सुनकर सालार का दिमाग घूम गया था। कल इसी वक्त मेरा सामान मुझे वापस मिल जाए, वरना मुझे घर पहुंचना भी आता है, समझी तुम? सालार ने उसे धमकाते हुए और ग्लासेस पहनकर कार की ओर मुड़ गया। ओ हेलो, अपना सामान चाहिए तो कल मेरा भी बैग ले आना। मैं आपका सामान आपके मुंह। ईशा की बाकी की बातें सालार की सख्त घूरने से उसके मुंह में ही दम तोड़ गई थी। नहीं, मैं कल आपको दे दूंगी, तुरंत सुधार किया। तो सालार वापस मुड़कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ गई। थैंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। शुक्र करो शैतान का, और शैतान यहीं मौजूद है। लेकिन ये तो शैतान से भी बड़ा शैतान है। नाम लो जनाब हाजिर। इंसरा सिर झटकती गेट के अंदर चली। इंशरा आज बहुत उदास थी। एक पल को भी उसका दिल अमेरिका में नहीं लग रहा था। वो अपनी ही चीज़ों में खोई हुई थी कि सामने पड़ा बैग उसे जैसे मुंह चिढ़ाता लगा। डेविल। उसका सारा सामान फिर से पैक करके एक तरफ रखा और बाहर आ गई।
वहाँ टीवी पर कोई न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ में अपना नाम सुनकर इंशरा के कदम लड़खड़ा गए। अल्तमश और जैस्मीन की बेटी इंशरा का अफेयर। आइए नाजरीन, आपको मिलवाते हैं इनके सबसे करीबी दोस्त अल्तमश शाह से। जी अल्तमश शाह, क्या हुआ? आपकी वो मिसाल सी दोस्ती कैसे टूट गई? न्यूज़ एंकर पूछ रही थी। दोस्ती टूटी नहीं, तोड़ दी गई है जैस्मीन शाह की बेटी की वजह से। उसकी बेटी मुझे पसंद करने लगी, मुझसे शादी करना चाहती थी। जैस्मीन को ये मंजूर ना हुआ, इसलिए उन्होंने दोस्ती खत्म कर दी। वो ऐसे बोला जैसे सचमुच यही सच हो। हैरानी है, अब तक हम जैस्मीन शाह को अकेले ही देखते आए हैं। अचानक उनकी बेटी कहाँ से आ गई? एंकर ने मुस्कुराकर पूछा। वो इंडिया से आई है, बहुत खूबसूरत और प्यारी है। मुझे भी अच्छी लगी है, लेकिन जैस्मीन शाह को हमारी बीच जालिम दीवार बन गई है। आप लोगों के चैनल के जरिए मैं सबसे अपील करता हूँ, मेरा साथ दे और जैस्मीन शाह की बेटी से मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करें। एंकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह जी, एक और आशिक सामने है जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इश्क उम्र नहीं देखता। तो नाजरीन, आप कितना साथ देंगे अल्तमश शाह का? एक तरफ इंशरा के आंसू बह रहे थे, दूसरी तरफ हाशिम शाह ने रिमोट से टीवी बंद कर दी। नूर बेगम ने सिर झटका। जहाँ बात जैस्मीन शाह की आती थी, वहाँ हाशिम शाह सब भूल जाता था। पिछले कुछ दिनों से यही खबर चल रही थी कि अल्तमश और जैस्मीन का अफेयर चल रहा है, और अब वही अल्तमश उसकी बेटी से शादी कर रहा है। हाशिम शाह को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उफ, ये जवानी का इश्क बुढ़ापे में भी इंसान की अक्ल मार देता है। नूर बेगम ने सिर नकान में हिलाया और वहां से हट गईं। नूर बेगम ने सालार शाह से वादा लिया कि वो आज के बाद हाशिम शाह से किसी भी मामले में नहीं बोलेगा। वो क्या करते हैं क्या नहीं, उस पर वो कभी उनसे सवाल नहीं करेगा। इस बात पर सालार अपना आपा खो बैठा। मम्मा, हद है यार, आप जानती हुई हैं वो शख्स जिसे आप अपना शौहर कहती हैं, बल्कि मिजाजी खुदा मानती हैं, वो आपकी नफरत के लायक भी नहीं। सालार की आवाज़ ऊंची हो गई। सालार, नूर बेगम की आवाज़ में गुस्सा था। भूलना मत, वो तुम्हारे डैड बाद में बने हैं, पहले मेरे शौहर हैं, और मैं किसी को हक नहीं देती कि वो हमारे रिश्ते के बीच बोले। उनसे सवाल करने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ मुझे। सुना तुमने? नूर बेगम ने साफ शब्दों में कहा। उनकी आंखों के आंसू सालार को बहुत कुछ समझा गए थे। ठीक है, आप बस रिलैक्स हो जाइए, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। सालार तुरंत शांत हो गया। वो नूर बेगम को इस हालत में नहीं देख सकता था और तुरंत मान गया। पहले मेरी कसम खाकर कहो कि आज के बाद कभी डैड के किसी भी मामले में दखल नहीं दोगे। नूर बेगम को अभी भी यकीन नहीं था। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। बस आप टेंशन ना लें, सालान ने नर्म और प्यार भरे लहजे में कहा। नूर बेगम ने फौरन उसे सीने से लगा लिया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी परवरिश पर उंगली उठाए, चाहे वो तुम्हारे डैडी ही क्यों ना हो। उन्होंने दो लफ्ज़ों में दिल खोल कर रख दिया। सालार समझ गया, जरूर हाशिम शाह ने कुछ कुछ गलत कहा है। उसने होठ भींचे, लेकिन माँ के सामने मुस्कुरा दिया। ऐसा ही होगा, आपको अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सालान ने भरोसा दिलाया। लेकिन उसके दिमाग में अब तूफान चल रहा था। कमरे में पहुंचकर वो काफ़ी देर चक्कर काटता रहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ ऐसा कर दे कि हाशिम शाह उसके लिए पापा नहीं, उसकी माँ के लिए सिर्फ अजनबी बन जाए। आगे बढ़कर उसने उसी लड़की का बैग खोला। उसमें से वो तस्वीर निकाली जो पहले भी देखी थी। जैस्मीन शाह, जिस तरह तुमने हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद किया है, उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में सालार शाह ऐसा तूफान लाएगा कि तुम अल्लाह से पनाह मांगोगी। तस्वीर पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। जैस्मीन शाह ने इंशरा की तरफ देखते हुए नज़रें फेर लीं। मम्मा, ये झूठ है। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इंशरा ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा। जानती हूँ इंशरा, वो झूठ ही बोल रहा होगा। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद देख लूँगी इस मामले को। जैस्मीन ने उसकी हल्की बेरकुई से कहा। इंशरा का दिल बहुत दुखा हुआ था। वो कमरे में जाने के बजाय घर से निकल गई। उसका मन चाहता था जोर जोर से रोए। उसे आज अमेरिका आने का पछतावा हो रहा था। सड़क पर चलते हुए वो आंसू पोंछते वापस लौटने लगी कि किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश किया और बाहों में उठा लिया।
अपने घर वापस जाने की एक ही शर्त है मेरी जान। अगर जाना चाहती हो तो निकाह कर लो और चली जाओ। सालान ने इंशा के होश में आते ही सीधी शर्त रख दी। वो उसे किडनैप करके अपने फार्म हाउस ले आया था। अब जैस्मीन से बदला वो उसकी बेटी से लेने वाला था। हरगिज नहीं, क्यों करूं मैं आपसे निकाह जब मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। इंशरा की दलील पर सालार कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मतलब अगर प्यार करती होती तो निकाह कर लेती। सालार की बात पर इंशरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनजाने में उसे सिर से पांव तक देखा, जिसकी पर्सनैलिटी किसी रॉयल शहजादे जैसी थी। ऊपर से उसके चौड़े मसल जिन्हें देखकर इंसरा कांप गई थी। तौबा, खुदा को देखा है कितने मोटे हैं आप और मैं कितनी छोटी, कितनी स्मार्ट। आप तो पूरे जिन जैसे हैं और मैं एक परी। जिन और परी की क्या जोड़ी। उसने इतनी खूबसूरती पर्सनैलिटी वाले आदमी को जिन कहकर सालार को बिल्कुल चुप करा दिया था। तभी दरवाजे पर खड़े उसके दोस्त मुनिस ने वो सुनते ही जोर का ठहाका लगाया। अगर सालार दुनिया का कोई बेहतरीन सलाहकार था तो ये लड़की भी दुनिया का आठवां अजूबा लग रही थी। मुनिस के हंसने पर सालार ने उसे घूरा तो वो तुरंत बाहर निकल गया। कैंची जैसी जवान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी। सालार उसे डराते हुए बोला, क्यों काटेंगे, मैं आप पर पुलिस केस करूंगी अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो। इंशरा ने उंगली उठाकर गुस्से में कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो भी सालार को रोकता या उसे चुनौती देता तो वो उसके गुस्से का शिकार बनता। सालार ने गुस्से में गन निकाली और उसे लोड किया। ये ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्ट्रक्टर कर 2 कदम पीछे हटी। निकाह या मौत, सालार ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। इंशरा ने घूंट भरते गला तर किया, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं करूंगी शादी, और कभी नहीं करूंगी। मैं मम्मा से शिकायत करूंगी तुम्हारी। वो तुम्हें क्या धमकी दे रही हो? अगर तुम्हारी उस सो कॉल्ड मम्मा का इतना ही डर होता मुझे, तो तुम्हें किडनैप ही ना करता। और इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने बंदूक उसके माथे पर रख दी। इंशरा भी उतनी ही सख्ती से बोली, हरगिज नहीं। सालान ने गुस्से में उसके पीछे टेबल पर रखे फूलदान पर गोली चला दी। इंशरा चीख पड़ी, डर से आंखें बंद हो गईं। अगली गोली तुम्हारे सिर के पार जाएगी। उसके चेहरे की सख्ती देखकर इंशरा पूरी तरह से डर गई थी। एक पल में उसने फैसला किया, वो अमेरिका में बेनाम मौत नहीं मरना चाहती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसका अचानक मान जाना सालार के लिए हैरानी था, लेकिन अभी भी उसे सिर्फ निकाह से मतलब था। निकाह के बाद वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने आया। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? वापस जाइए। इंशरा घबराई, तुम्हारी माँ को भी तो बता दूँ कि अब मैं उनका दामाद बन चुका हूँ। मैं बता दूंगी, आप फिक्र न करें। इंसरा ने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन सालान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी सांसों जितना करीब कर लिया। इंशरा की धड़कन बेकाबू हो गई। मुझे ही बताने दो जान। मेरे बताने में जो मजा है वो तुम्हारे बताने में नहीं। उसके होठों को हल्का सा छूकर सालार पीछे हुआ और उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर ले गया। इंशरा को लग रहा था उसका दिल कानों में धड़क रहा है, जिसे वो छिप छिप कर चाहने लगी थी। उसी के निकाह में आ गई थी। सालार इंशरा को लेकर जास्मीन के सामने खड़ा था। जास्मीन आगे बढ़कर इंशरा को गले से लगा लिया। कब से उसका इंतजार था, फोन भी नहीं लग रहा था। पुलिस को शामिल नहीं करना चाहती थी। बेचैनी में तबीयत तक बिगड़ गई थी। इंशरा को सामने देखकर रो पड़ी। जैस्मीन शाह, इंशरा इस्माइल खान आपकी बेटी अब मेरे निकाह में है। सालार की बात ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। क्या बोल रहे हो तुम? होश में हो? उन्होंने हैरान होकर इंशरा को देखा, जो सिर झुका चुकी थी। मम्मा, वो चटाक अचानक पड़े थप्पड़ की आवाज से सालार का गुस्सा भी भड़का, मगर वो चुप रहा। तुम निकली ना, अपने बाप की तरह बेवफा। माँ का मान तोड़ दिया। जैस्मीन दुखी हो गई थी। इंशरा रोते हुए सालार को शिकायती नजरों से देखकर अपने कमरे की ओर भागी। जास्मीन सालार की तरफ मुड़ी। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? उनका गुस्से से बुरा हाल था। कभी कभी माँ बाप के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। जैस्मीन शाह, और आपकी वजह से मेरी माँ की आंखों में 25 साल से आंसू हैं। उनका हिसाब भी तो लेना है अब।
और अब आपकी बेटी उन सब गुनाहों का हिसाब चुकाएगी। कल बैंड बाजे के साथ आऊँगा रुखसती लेने, तैयार रहिएगा। सालार धमकी देकर चला गया। जैस्मीन वहीं सोफे पर ढहसी गई। हासिम शाह का साया उनके किरदार की पहले भी धज्जियां उड़ा चुका था, पर अब उनकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। मम्मा, इशरा ने पुकारा। जैस्मीन ने हाथ उठाकर उसे वहीं चुप करा दिया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, फिर रुक कर बोली, तुमने आज उस आदमी से निकाह कर कर मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया है इशरा। याद रखना, वो सिर्फ बदले के लिए तुमसे शादी कर रहा है। बदला लेकर छोड़ देगा, पर तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो ना, जानती हूँ। कल जब वो आए तो चुपचाप उसके साथ चली जाना और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो पलट कर चली गई थी और इंशरा खुद पर गुस्सा आने लगा था। उसका दिल बागी हो रहा था। निकाह होने के बाद वो सालार को अपना सब कुछ मानने लगी थी, जबकि जानती थी कि वो बदले की बात कर रहा था। फिर भी दिल उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो माँ की रजामंदी के बिना नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी। तुम पागल हो गए हो। जैस्मीन शाह की बेटी से निकाह कर कर आ गए। तुमने हिम्मत कैसे की? हासिम शाह गुस्से से फट पड़े। निकाह के लिए हिम्मत नहीं, मौलवी और दो गवाह चाहिए होते हैं। सालार ने फिर चिंगारी लगा दी। किसी दिन बर्बाद कर दोगे तुम मुझे। वो नूर बेगम की तरफ देखते बोले। मम्मा से क्या कह रहे हैं? जो कहना है मुझे कहिए। सालार ने मुंह बनाया। तुम जो गुल खिला रहे हो, तुमसे बात करूं? अभी तो सिर्फ निकाह किया है, गुल कहाँ खिलाया है। वो जेब में हाथ डालकर बड़बड़ाया। हाशिम शाह लाल होते वहां से चले गए। क्यों दिल जलाते हो अपने बाप का? कितनी बार समझाया है, नूर बेगम ने नाराज होकर कहा। हाँ, आपको तो बस उनकी फिक्र है कि उनका खून न जले, उनकी खूबसूरती कम ना हो जाए। खैर छोड़ें, ये बताइए, क्या कल आप अपने बेटे की बारात लेकर चलेंगी? अपने शौहर की एक्स मंगेतर की बेटी के लिए? उसकी घुमा फिरा कर बात कहने पर नूर बेगम ने उसका कान खींचा। तुम सुधरते नहीं। वो मुस्कुरा दी। जानती थी जितना भी बोले, जैस्मीन की बेटी उनके दिल की धड़कन बन चुकी है और दिल को धड़कन से मिलाना ही था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। वादा करो उसका ख्याल रखोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए चमक देखी है और मुझे यकीन है कि तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हो। माँ की बात सुनकर वो थोड़ा ठिठका, फिर मुस्कुरा दिया। खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा उसका। वो नूर बेगम को सीने से लगाते हुए जैस्मीन की बेटी के बारे में सोचने लगा, जो अब उसके निकाह में थी और कल रुखसत होकर उसी के घर आने वाली थी। क्या वो उसे सच में तकलीफ दे सकता है? वो सच में बहुत मासूम थी। क्या सालार उसकी मासूमियत का फायदा उठाएगा? बारात का शाही स्वागत हुआ था। जैस्मीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रिश्ता मंजूर कर लिया था। न्यूज़ चैनल वाले, बिजनेसमैन सब मौजूद थे, लेकिन इतनी जल्दी मान जाना, इस बात पर खुद सालार भी हैरान था। जैस्मीन ने सामने स्टेज पर देखा तो उनकी बेटी की आंखें भर आईं। चांद सूरज जैसी जोड़ी को देखकर उन्हें अपने मरहूम शौहर की याद आ गई थी। आंसू छुपाने के लिए उन्होंने मुंह फेर लिया। रात तक उनका कोई इरादा नहीं था कि व्यक्ति की रुखसती किया, पर एक फ़ोन कॉल ने उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जैस्मीन शाह, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानती नहीं कि अल्तमश क्या कर सकता है। मेरी बेटी का नाम भी मत लेना अपनी गंदी जुबान से। अब वो किसी के निकाह में है और भूल जाओ कि तुम्हें मेरी बेटी का बाल भी देखने को मिलेगा। पूरी बेटी को देखूंगा मैं। जिसे चाहे अपनी मर्जी से निकाह में दे दो। कर रात सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा, ये वादा है तुमसे। जैस्मीन। पुकार सुनकर जैस्मीन मुड़ी तो नूर बेगम उसके पास आकर खड़ी हुई थी। रुखसती की इजाज़त दीजिए। वो चाहकर भी हाशिम शाह को साथ लाने के लिए राजी नहीं कर सकी थी। नूर की बात पर जैस्मीन ने फीकी सी मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। दोनों कभी कजिन थीं, सालों से मिली भी नहीं थीं, और आज किस्मत ने उन्हें ससुराल वाले बना दिया था। जैस्मीन ये जानते हुए कि सालान ने उन्हें धमकी दी है, ये भी जानते हुए कि वो बदला लेगा, फिर भी बेटी को सालार के साथ रुखसत कर रही थी ताकि अल्तमश से बच सके। मम्मा, रुखसती के समय इशरा अचानक ही उनसे लिपट गई।
जैस्मीन ने आंसू रोकते हुए उसे सालार के साथ कार में बिठाया और खुद पलट गई। सालार ने उनके चेहरे पर फैली बेचैनी पढ़ तो ली थी, मगर चुप रहा। हवेली के बाहर छिपकर अल्तमश शाह इंसरा की रुखसती देख रहा था। सालार, हाशिम शाह, निकाह करके उसे ले तो जा रहे हो, लेकिन आज रात वो तुम्हारी नहीं मेरी होगी, और उसे तुम खुद मेरे पास छोड़ कर आओगे, वो जहर भरी आवाज में कहकर वहां से हट गया। सारी कारें अब शाह मेंशर की तरफ बढ़ रही थीं। सालार और इंशा एक ही कार में थे। कार सालार खुद चला रहा था। तभी मोनिश की कॉल आई और थोड़ी देर बाद वो बाइक लेकर कार के पास पहुंच चुका था। सालार ने कार रोकी और बाहर निकलकर उससे बातें करने लगा। इंशरा ने घूंघट हटाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ मिनट बाद वो बाहर कार में बैठा। कार स्टार्ट करते ही उसके चेहरे पर जरा सी नरमी भी नहीं थी, सिर्फ सख्ती और ठंडापन। इंशरा का दिल किसी अनहोनी का आहत से जोर से धड़क उठा था। सालार उसे घर ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर ले आया था। उसने कार रोकी और स्टीयरिंग पर हाथों की पकड़ कस ली। इंशरा ने कांपती पलकों से उसे देखा। उसकी नजरें आगे की तरफ जमी थीं। तभी सामने एक कार आकर रुकी। उसके पीछे दो और कारें थीं। इंशरा ने हैरानी से देखा। सालान ने झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। दूसरी ओर से अल्तमश शाह भी सामने आया। इंशरा की तो जैसे रूह ही निकलने लगी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सालार उसके साथ क्या करने वाला था? उसका दिमाग जैसे सोचने समझने की ताकत ही खो बैठा था। मेरे बाबा कहाँ हैं? सालार की आवाज़ गूंजी। अल्तमश शाह के साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जिनके हाथों में गनें थीं। अल्तमश ने एक गार्ड को इशारा किया और उसने कार से हाशिम शाह को बाहर निकाला। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी थी और चेहरे पर ताजे जख्म साफ दिख रहे थे, ये बताने के लिए कि उन्हें मारा पीटा भी गया है। सालार की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। इंशरा को सामने लाओ, हासिम ने ऊंची आवाज में कहा। सालार ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और इंशरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया। इंशरा ने पत्थर हुई आंखों से सालार को देखा। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। सालार ने हल्का सा उसे आगे की तरफ धक्का दिया। भारी लहंगे में वो मुश्किल से संभली और पलटकर सालार को देखा। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि सालार मजाक कर रहा है, अब ये उसे वापस खींच लेगा, उसे कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन सालार ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं की। वो बस बिना पलक झपकाए अल्तमश शाह को घूर रहा था। एक पल से हाशिम शाह आगे बढ़े और दूसरी तरफ इशरा को बढ़ना था। क्या मेरे दिल का फैसला गलत था? क्या मैंने सच में सालार की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था? नहीं, मैं धोखा खा गई। इशरा ने आंखें कसकर बंद कर ली और आंसू गालों पर बह निकले। आज उसका अपना शौहर अपने बाप को बचाने के लिए उसे सौदे की तरह दे रहा था और वो खुद को बिकने दे रही थी। वो पथराई नजरों से आगे बढ़ती चली गई। एक जगह पर आकर हाशिम शाह और इंशरा आमने सामने रुक गए। हाशिम शाह ने दर्द से उसे देखा और सिरना में हिलाया। तभी एक आदमी गन लेकर उसके साथ आया। उसने हाशिम को छोड़ा और इंशरा की बाहें पकड़कर खींचा। इंशरा तड़प कर रह गई, मगर एक आवाज़ तक नहीं निकली। काश शालार सा, मैं तुम पर भरोसा न करती, काश तुमसे प्यार न करती, काश तुम्हें समझ जाती, काश तुम्हें भी उन भेड़ियों जैसा समझ लेती, आज से इतना न दुखता। इंशरा दिल ही दिल में सालार से शिकवा कर रही थी। पर एक उम्मीद थी, एक चाह थी। सालार पहला आदमी था जिसने उसके दिल में दस्तक दी थी और दरवाज़ा खुलने ही वाला था। पर आज उससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो गया था। वो आदमी इंशरा को खींचकर अल्तमश के पास ले आया। आज इंशरा इस्माइल खान कसम खाती है, सालार शाह, तुम चाहे मर जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने एक पाक रिश्ते का मजाक बनाया है, बाप को बचाने के लिए बीवी को दांव पर लगा दिया। मम्मा सही कह रही थी, तुमने अपनी माँ का बदला सच में मुझसे ले लिया। अल्तमश ने इंसरा को कार की पिछली सीट पर धक्का देकर बैठाया और तुरंत कार ले गया। दो सिक्योरिटी कारें पीछे थीं। सालार ने हाशिम शाह के मुंह की टेप उतारी। ये क्या किया तुमने सालार? उस मासूम के साथ? हाशिम शाह तड़प उठे। आप ठीक हैं? सालार की आवाज़ में परेशानी थी।
मुझे मर जाने देते, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा क्यों किया? क्यों सालार? वो रोके हुए गुस्से में बोले। उसी वक्त एक बाइक उनके पास आकर रुकी। मोनिस उतरा और भागता हुआ उनके पास आया। मोनिस, बाबा को सही सलामत घर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही सलामत मतलब सही सलामत। सालार ने गहरी नजरों से हाशिम शाह की तरफ देखा। इशरा को कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। सालार ने पूरे यकीन से कहा। मोनिस बाइक छोड़कर उन्हें कार की तरफ ले गए, लेकिन हाशिम शाह मुड़कर फिर सालार को देखने लगे। फिक्र मत करो अंकल, वो संभाल लेगा, वो सुल्तान है, शेर की तरह सबको चीड़ फाड़ देगा। मोनिस दांत भींच कर बोला। हाशिम शाह ने लंबी सांस छोड़ी और कार में बैठ गए। मोनिस ने कार रिवर्स की, जबकि सालार उसी दशा में घूर रहा था जहां से अल्तमश इंशरा को ले गया था। अल्तमश, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कहते ही वो बाइक की तरफ बढ़ा और पूरे स्पीड में बाइक रोड पर डाल दी। अल्लाह खैर करे, अभी तक ये लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? नूर बेगम का दिल घबराने लगा था। वो हाशिम शाह के लिए भी परेशान थी और बेटे बहू दोनों के लिए भी। सब लोग घर पहुंच चुके थे, लेकिन शालार और इंसरा नहीं पहुंचे थे। तभी हाशिम शाह अंदर आए। चेहरे पर चोटों के निशान और झुका हुआ सिर देखकर नूर बेगम हैरान रह गई थीं। आप, ये क्या हुआ आपको? नूर बेगम तुरंत उनकी तरफ बढ़ी। भाई साहब, सब ठीक है, ये सब कैसे? अरसलान शाह, सजर के पापा भी आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर अंदर ले गए। मोनिस उन्हें गेट पर छोड़कर तुरंत लौट चुका था। उसे बस सालार की फिक्र थी। वफा, बाबा के लिए पानी लाओ। नूर बेगम की आंखें भर आईं। वफा ने पानी का गिलास आगे किया, जिसे हाशिम शाह ने चुपचाप थाम लिया। सब लोग उनकी इसी हालत से हैरान थे। आज वो बिल्कुल टूटे और बिखरे हुए लग रहे थे। उनकी अकड़, उनका सारा घमंड जैसे कहीं गायब हो गया था। मुझे किडनैप किया गया था, आखिरकार उन्होंने बताना शुरू किया। ठंडे और टूटे हुए लहजे में उन्होंने सारी बातें सुना दी। इंशा की जान खतरे में थी, ये सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया। मुझे सालार से ये उम्मीद नहीं थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? नूर बेगम का दिल बैठ गया। हाशिम शाह ने सोफे से टिक लगा ली। एक दर्द था जो रग रग में उतर रहा था। आज उनके बेटे ने उनके लिए जो किया, वो उसे आखिरी सांस तक नहीं भुला सकते थे। पहली बार उन्हें लगा कि उनके बेटे का कद उनसे बड़ा हो गया है। शजर के आते ही अरसलान शाह ने उसे भी सब बता दिया। वो दांत भींच कर रह गया। उसने सालार को कॉल की, लेकिन उसने नहीं उठाया। फिर मोनिश को किया, उसने दूसरी बेल पर ही उठा लिया। उससे बात करते हुए शाहजर बाहर निकला और कार में बैठकर उसी एड्रेस पर निकल गया जो मोनिस ने उसे बताया था। अल्तमश शाह इंशा को अपने दोस्त के फार्म हाउस पर लाया था। अंदर आते ही उसने सारे आदमियों को बाहर भेज दिया, सिवाय कुछ सिक्योरिटी गार्ड के। उसे पूरा यकीन था कि इस जगह तक कोई नहीं पहुंच सकता, और आज की रात को वो बिना किसी रुकावट के रंगीन बनाना चाहता था और इंशरा के जरिए उसकी माँ जैस्मीन से अपने सारे बदले निकालने का इरादा रखता था। छोड़ो मुझे, इंशरा ने खुद को छुड़ाते हुए अल्तमश के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा। अल्तमश गुस्से से उबल पड़ा और उसने इंशा को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो वापस रखी मेज से टकराकर लहंगे समेत जमीन पर गिर गई। उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वो तड़प कर रह गई। कमर पकड़कर घबराई हुई नजरों से उसने सामने खड़े उस दरिंदे को देखा जो अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक चुका था। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए इंशरा ने जल्दी से पीछे सर की। तुझे क्या लगा निकाह करके तू मुझसे बच जाएगी? मेरा नाम भी अल्तमश शाह है। अल्तमश शाह, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, कहते ही वो उसकी तरफ झपटा, लेकिन इंशरा तुरंत एक साइड होकर बच गई। मुझसे दूर रहो वरना, उसने फिर धमकी दी। वरना? वरना क्या वो तेरा शौहर आएगा मुझे मारने, जिसने अपनी सुहागरात पर तुझे मेरे हवाले कर दिया? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तेरे जैसी नाजुक लड़की का क्या हाल करूँगा? अल्तमश शाह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर खींचा और उसके गाल पर जबरदस्त थप्पड़ मारा। इंशा की आंखें झनझना गईं, उसके होठ का किनारा फट गया और वो जमीन पर गिर गई। वो आगे बढ़ता इससे पहले अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और वो चौंक गया। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि सालार तूफान की तरह अंदर घुसा और सीधे अल्तमश के मुंह पर एक मुक्का दे मारा कि वो दूर जाकर गिरा।
इशरा ने हिलते दुलते खुद सालार को देखा। सालार ने बस एक नज़र इंशरा पर डाली। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर उसका दिमाग गुस्से से भड़क उठा। तू यहाँ अंदर। अल्तमश शाह लफ्ज पूरे करता उससे पहले सालार ने उसकी गर्दन पकड़ी और इतनी ताकत से मड़ोड़ी कि कड़क की आवाज आई। इंशरा डर कर चीख पड़ी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सालार यहीं नहीं रुका, उसने अल्तमश के दोनों हाथ पीछे मोड़ दिए। अल्तमश की दर्द भरी चीखें पूरे फार्म हाउस पर गूंजने लगीं। सालार उसे वहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ा और इंशरा को अपनी बाहों में भर लिया। वो बुरी तरह से घबरा गई, खुद को छुड़ाने लगी तो सालार ने उसे अपने सीने से कसकर लगाया। चुप रोना नहीं, उसकी ठंडी और गुस्से भरी आवाज ने इंशरा को तुरंत खामोश कर दिया। मैं हूँ सालार, उसने इंशरा के कान की लौ पर अपने होठ फिराते हुए भारी आवाज में कहा। इंशरा ने डरी सहमी नजरों से उसे देखा। कुछ देर पहले जिस तरह वो जुनूनी होकर उस आदमी को मार रहा था, उसकी चीखें अभी भी वहीं गूंज रही थीं। इंशरा ने उस तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। ए, इधर देखो मेरी तरफ, सालान ने बहुत नरमी से उसे पुकारा तो उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़ लिया और उसकी तरफ देखने लगी। वो उसे अपनी बाहों में ऐसे संभाले हुए था जैसे कोई कीमती चीज हो। दोनों की नजरें एक दूसरे में अटकी हुई थीं। तभी मोनिश और शाहजर भी वहां पहुंच गए। सालान ने अपने डीएसपी दोस्त की मदद ली थी जिसके जरिए वो फार्म हाउस के अंदर पहुंच पाया था। भाई आप भाभी को घर ले जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे, शाहजहां ने धीरे से कहा तो सालार उसे ऐसे घूरने लगा जैसे कह रहा हो अब बचा ही क्या है संभालने को। इंशरा को लेकर जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ सब उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो इंशरा को लेकर सीधा कमरे में चला आया। नूर बेगम तुरंत उसके पास बैठ गईं। इंशरा के चेहरे की हालत देखकर उनका गुस्सा सालार की तरफ घूम गया था। सालार नजरें चुरा गया। वाफा, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, मेरी बच्ची का ये चेहरा देखो कैसे मुरझा गया है। नूर बेगम का गला भर आया। उन्होंने इंशरा के होठों पर मरहम लगाया और उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। तभी हाशिम शाह भी कमरे में आए। बेटा, अगर हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर देना, मेरी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाशिम शाह ने बेटे को प्यार से देखते हुए नम आवाज में कहा। इंशरा की पलकें झुक गईं। वो कैसे भूल सकती थी कि सालान ने उसे एक अनजान मर्द के हवाले कर दिया था। बाप की गलतियां मत दोहराना सालार, उसके कंधे पर हल्की थपकी देकर वो बाहर चले गए। बाकी सब भी धीरे धीरे निकल गए। अब कमरे में सिर्फ सालार और इंशरा रह गए थे। सालार ने दरवाज़ा लॉक किया और उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से आपने मुझसे बदला लिया। वो अपना हाथ पीछे खींच गई। सालान ने हैरानी से उसे देखा। ले लेता बदला, अगर अभी भी कोई कमी रह गई है तो किसी और के साथ मेरा सौदा कर दो। इंशरा, वो उसे खींचकर अपने पास ले आया, जबरदस्त गुस्से में। कुछ गलत नहीं कह रही, आप बहुत जालिम इंसान हैं। मेरी मोहब्बत का, हमारे पाकीज़ा रिश्ते का तमाशा बना दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते कहते वो रो पड़ी। उसकी आंखों के आंसू देखकर सालार अंदर से टूट रहा था। मत करना माफ़, मैं पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगता रहूँगा। वो उसके गाल से अपना गाल लगाकर बोला। जो सजा दोगी हंसकर सह लूँगा, धीरे से उसके कान में कहा और उसके कान की लौ को चूम लिया। बस अब खुद से दूर मत करना, मेरी रूह में बस गई हो तुम। तुम्हारा मुझसे दूर जाने का ख्याल, तुम्हारी आंखों में दर्द और शिकवे सालार शाह का दिल तोड़ गए। वो नम आवाज में कह रहा था और इंशरा रो रही थी। आपका प्यार झूठा है, वो शिकायत कर रही थी। सब कुछ झूठ हो सकता है, मेरा प्यार नहीं। वो उसके होठों पर झुककर उसे अपनी बाहों में ले गया। इंशरा ने थोड़ी सी रोक टोक की, लेकिन शालान ने उसकी रोक टोक को नज़रअंदाज करते हुए उसे मोहब्बत से थाम लिया था। वो बिखर रही थी और उसे अब उसको संभालना था। इंशरा ने आखिरकार खुद को सालार के हवाले कर दिया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो उसे माफ़ नहीं करेगी, न खुद भूलेगी न उसे भूलने देगी। वलीमे की दावत बड़े पैमाने पर रखी गई थी। जैस्मीन अपनी बेटी को खुश देखकर तसल्ली में थी। सालार चुप था। इंशरा सबसे हंसकर बात कर रही थी सिवाय उसके। सुबह ही वो साफ बोल चुकी थी कि वो उसे माफ़ नहीं करेगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना सालार, इंशरा ने ठहरे हुए लहजे में कहा।
तो सालार के दिल में चुभ गई। इंशरा जो कहोगी वही होगा, हर बात मानूंगा। अगर कल की बेअदबी की सजा देनी है वो भी मंजूर है, लेकिन अलग होने का भूल कर भी मत सोचना। सालान ने उसकी बाहों कसकर पकड़ते हुए सख्ती से कहा। वो फिर डर गई। जिस दिन तुमने अलग होने का सोचा भी, खुद को भी मार दूंगा और तुम्हें भी। उसके तेवर देखकर इंशरा चुप रह गई थी। जो कल हुआ उसके लिए वो ना उसे माफ कर सकी, ना कभी भूल सकती थी, और शायद उस पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी। आंसू उसके गालों पर गिर पड़े थे तो सालार ने उन्हें बहुत प्यार से होठों से चूम लिया था। सालार शाह ने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, न कभी किसी के आगे झुका, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। शायद तुम मेरा इश्क बन गई हो कि तुम्हारे आगे ये दिल झुकने लगा है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी इंशरा, आई एम सॉरी। उसके हाथ पकड़कर चूमते हुए वो उसे यकीन दिला रहा था। पर इंशरा अपने दिल का क्या करती जो दोबारा धोखा खाने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि अगर वो फिर भरोसा कर लेगी तो शायद एक दिन वो उसे किसी और के हवाले कर देगा। वो एक रात में सब नहीं भूल सकती थी, और ये बात वो सालार से कह भी नहीं पा रही थी। उसके इश्क और जुनून की शिद्दत देखकर वो चुप हो गई थी, लेकिन सालार ने ठान लिया था कि इस छोटी सी लड़की को मना कर ही दम लेगा। वलीमे से लौटकर सब घर पहुंचे तो हाशिम शाह ने सबको हॉल में ही रोक लिया। मुझे आज आप सबसे कुछ कहना है। उनकी आवाज़ गूंजी तो सब चौंक गए। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, सबका दिल दुखाया है, मेरी वजह से हर किसी को तकलीफ पहुंची है। मैं आज सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हाशिम शाह हाथ जोड़े दिए तो सालार हैरान रह गया। नूर बेगम ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। ऐसा मत कीजिए हाशिम, आपका झुका हुआ सिर और जुड़े हुए हाथ हमें तकलीफ दे रहे हैं। उनका लहजा नम हो गया। नूर, आप मेरी ज़िंदगी का नूर थी। हमेशा आपने नूर से मेरी ज़िंदगी को रोशन किया, लेकिन मैं कभी आपको समझ नहीं पाया। सबसे ज़्यादा कसूरवार तो मैं आपका हूँ। आपको माँ होने का हक तो दे दिया, लेकिन एक बीवी होने का हक नहीं दे सका। मुझे माफ़ कर दीजिए नूर। उन्होंने आज सबके सामने अपनी गलती का इकरार किया था। वे इख्तियार सालार का चेहरा ऊपर उठा और एक सुकून भरी मुस्कान उनके होठों पर आ फैली थी। इशरा ने चोर नजरों से उसकी तरफ देखा। वाह, दैट्स ग्रेट। अब तो सब ठीक हो गया। वफा की जोशीली आवाज़ गूंजी तो सबके चेहरे खिल उठे। मैं सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। वफा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। सालार चुपचाप वहां से जाने लगा कि हाशिम शाह की आवाज़ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। हाशिम शाह खुद चलकर उसके पास आए। नूर बेगम ने आगे बढ़कर इंशरा का हाथ थाम लिया। इंशरा सब कुछ हैरानी से देख रही थी। यार, मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू मुझसे इतना बड़ा हो जाएगा कि बाप के कद से भी ऊंचा कद हो जाएगा। उनकी बात पर सालार पलटा। मैं कभी आपसे ऊपर नहीं हो सकता, उसने बहुत गंभीरता से कहा, लेकिन आज मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, पर तुम दुनिया के वेस्ट बेटे हो। मुझे तुम पर गर्व है। उन्होंने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए नम आंखों से कहा। तो सालार का मन किया कि आगे बढ़कर उन्हें से गले से लगा ले, लेकिन शायद अभी भी कुछ मिसिंग था। नूर बेगम इंशा का हाथ पकड़े उसके पास पहुंची और इंशा का हाथ सालार के हाथ में रख दिया। सालार की पकड़ का मजबूत एहसास होते ही इंशा का दिल धड़क उठा। इंशरा बेटे, आपके साथ कल जो भी हुआ उसका कसूरवार मैं हूँ। उसमें सालार को कसूरवार मत ठहराना। अपने रिश्तों को कभी टूटने ना देना। अगर सजा देनी हो तो मुझे दे देना। नहीं अंकल, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अचानक इंशा के होठों से निकले इन लफ्ज़ों पर सालान ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और हैरानी और खुशी से उसकी तरफ देखा। वो यही तो चाहता था जो कुछ उसने इंशा के साथ किया। उसके बाद वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, और अब इंशा के मुंह से निकले ये लफ्ज़ उसके दिल की आग पर ठंडी बारिश जैसे लगे थे। शुक्रिया बेटा। हाशिम शाह ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। यार, अब तो माफ़ कर दे। हाशिम शाह हंसकर सालार को देखते हुए बोले तो सालार मुस्कुराकर उनके सीने से लग गया। सबने होटिंग की और सबके चेहरे दिल से खिल उठे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।